तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का जितना सारा भी पीवाईक्यू आया हुआ है सारा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दे रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से बाहर का है, तो वो डायरेक्ट याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट। तो ये सबको पता है कि पैलेट के फॉर्म में बच होता है यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब यूरिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। और निथोरिंचस, ये सैलमेंडर, हिप्पोकैम्पस, ये सब तो नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, तो ये होगा पैवो, पीकॉक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारा चीज। ठीक है, तो लेबियो यानी कि राहु, इसमें जो होता है मेजोनेफ्रिक किडनी होता है, नेफ्रिडियल ट्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सैलमेंडर में किडनी यूरिया एक्सक्रीट करता है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही होगा। पीकॉक में जो होता है मेजोनेफ्रिक किडनी होता है। हाउस फ्लाई में जो होता है ये मल्फिजियन टिब्यूल होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड दे गिव आउट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक 3 एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे अमोनिया एक्सक्रीट कौन कौन करता है, तो बोनी फिशेस हो गए, एक्वाटिक एम्फीबिया जितना भी हो गया, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए जितने। ठीक है, उसके बाद यूरियोटेलिक में कौन कौन आता है, तो मैमल्स हो गया। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया हो गया, फ्रॉग इसी में आता है। फिर क्या, मेराइन फिशेस, ये सब हो गया। ठीक है, और यूरिक एसिड में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट आता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अमोनोटेलिक में ह्यूमन नहीं आएगा। अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल है हमारा बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट, तो ये नहीं हुआ, तो ये पूरा ऑप्शन चला गया। लिजार्ड इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो लिजार्ड हमारा हो जाएगा किस में, लिजार्ड यूरिक एसिड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक्वाटिक एम्फीबिया मोनोटेलिक होता है। ठीक है, फ्रॉग और ह्यूमन जो होता है यूरियोटेलिक होता है, पिजन लिजार्ड, तो यही ऑप्शन सी अच्छा है। ठीक है, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन द ह्यूमन एंड द एडल्ट फ्रॉग। दोनों में कॉमन कौन सा होता है, तो दोनों में क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, फ्रॉग में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्रॉग में नहीं होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी ह्यूमन में नहीं होता है। ठीक है, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन दोनों में होता है, तो यही कॉमन हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फाउंड इन। तो यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन द ह्यूमन इज सिंथेसाइज। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनस जो होता है सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो ये लिवर में सिंथेसाइज होता है, एलिमिनेट होता है किडनी के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कॉकरोच में, ठीक है, मैन में नहीं होता, अर्थवर्म फ्रॉग में नहीं होता। अब आता है कि बोल रहा है कि ऑर्निथिन साइकिल जो होता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड। तो याद रखना इसका CO2 और अमोनिया। ठीक है ना, ये ऑप्शन ये 1-2 बार और क्वेश्चन आया हुआ है। यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, तो बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट हो गया। ठीक है, यूरिकोटेलिक कौन सा, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, हमारा कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज ऑर्निथिन साइकिल, और ये कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द, तो ऑर्निथिन साइकिल हो जाएगा 11 का सी नंबर। बोल रहा है कि ऑर्निथिन साइकिल रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लिवर, दिस प्रोडक्ट द CO2 और अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 2 एग्जाम्पल इन विच द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड फिर से वही हो जाएगा, बर्ड्स एंड लिजार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज, तो किस फॉर्म में जो होता है, अच्छा ये फ्रॉग और टैडपोल का पूछ रहा है, तो याद रख लेना। टैडपोल में जो होता है अमोनिया के फॉर्म में, और फ्रॉग में जो होता है यूरिया के फॉर्म में, ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है असर्शन। नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप। नेफ्रॉन दो टाइप का होता है, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेडुलरी, और ये बेस्ड होता है रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो ये सही बोल रहा है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के आधार पे ही जो है इसको डिवाइड किया गया था, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में जो होता है लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट दिया है तो गलत हो जाएगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लूप ऑफ हेनले, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, नहीं यहाँ पे शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये असर्शन तो ट्रू है हमारा, लेकिन रीजन फॉल्स है, ठीक। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है, ठीक है, डायग्राम से रिलेटेड पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बी नंबर में जो है हमारा क्या है, रीनल पेल्विस है, ठीक है। सी नंबर क्या है, ये अंदर अगर होगा तो ये मेड्यूला का दिखा रहा है, ठीक है। और डी जो है हमारा कॉर्टेक्स है। तो सी मेड्यूला है, इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, कोई भी कंप्लीट नहीं रखता है, कॉर्टेक्स नहीं मेड्यूला, दोनों में होता है। डी है कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ऐसा एकदम नहीं है, कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन होता है। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सिक्रीट कैटेकोलामाइन्स विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ये सही ऑप्शन है, तो 16 का हो जाएगा हमारा सी। बी पेल्विस है ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम, डायरेक्टली कनेक्टेड लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। तो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल याद रखिएगा कि ये जो होता है इसका रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होता है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी बोलेगा तो हो जाएगा हमारा कौन सा, नेफ्रॉन हो जाएगा। विच वन ऑफ फोर पार्ट मेंशन बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग डक्ट याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि पीसीटी एंड डीसीटी आर पार्ट ऑफ, तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है, तो 20 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी, तो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ वर्टिनी, ये गलत है। रीनल कार्पोसल्स ऑफ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन, ये भी गलत है, आउटर पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इन जक्स्ट्रामेड रन डीप इनटू मेड्यूला, ये सही है। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। द नेट प्रेशर, ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट काउज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस इनटू कैप्सूल, तो ये 20 mmHg होता है, ठीक है, ये याद करने वाला चीज है। अब यहाँ पे आते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, तो ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायरेक्ट वहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम से है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है, जिसमें H+ अमोनिया जो होता है इसमें क्या रीनल ट्यूब्यूल में जाता है, ये सब रीअब्जॉर्ब होते हैं हमारे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे दो फिर से स्टेटमेंट दिया है। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देखो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबको पता है कि पानी क्या होता है, निकलते जाता है, यानी ये पानी के लिए परमिएबल होता है, यहाँ निकला कि वाटर के लिए इम्परमिएबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल कोलुमनर, नहीं होता है, ये जो होता है कि बॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है, तो ये भी गलत है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, यहाँ भी दो स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर। देखो ऊपर वाला जो होता है, जो ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, पानी यहाँ से नहीं निकलता है, यहाँ से सोल्यूट निकलता है, तो इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक बोल रहा है। अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट निकलता है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही हमारा। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेड्यूलरी फ्लूइड। डाइल्यूशन, अब इसी की वजह से जो डाइल्यूशन हो पाता है, ठीक है ना, ऊपर जाते जाते क्या होता है, फ्लूइड डाइल्यूट होते जाता है, क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे जो होता है परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर निकलता है, ठीक है। तो दोनों असर्शन रीजन सही है हमारा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, ये असेंडिंग वाला है, परमिएबल टू वाटर नहीं, ये भी गलत है।
ठीक है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये ऑप्शन सही है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पीसीटी में जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होना होता है ना, मैक्सिमम यहीं पर रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, ठीक है। रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन द, तो ये क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है सब चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे बता क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब, तो पीसीटी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ, तो पोडोसाइट, ये क्या है, बोल रहा है कि क्रिएट माइन्यूट स्पेस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द माउथ, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से बाहर है, ये नोट्स में हम लोग के टीचर पढ़ाए हुए थे, ठीक है, मतलब लेक्चर में। लूप ऑफ हेनले मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है यहाँ पे। डिजिटल ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम नहीं करता है, ठीक है, सिक्रेशन करता है। अपरेंट आर्टिकल कैरी ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस नहीं ले जाता है, टुवर्ड्स ले जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये तो गलत है। DCT इज ई कैपेबल ऑफ द रीअब्जॉर्ब, नहीं, ये बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब करता है। नियरली 99% ग्लोमेरुलस विल रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये सही है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ये तो गलत है, ठीक है, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए असेंडिंग वाला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ बोल रहा है कि ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका याद रखें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो है ग्लूकोज, ठीक है। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टराइज बाय, तो पीसीटी में जो होता है ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अकर इन द पीसीटी में सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, ये सही बोल रहा है, कंसंट्रेशन उसी की वजह से हो पाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, हाँ, और इसकी वजह से एक और चीज़ होता है कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो होता है जितना भी फ्लूइड जो भी है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है, कि बाहर का कंसंट्रेशन अंदर का कंसंट्रेशन सब मेंटेन रहे, ठीक है, कोई कम बेसी ना हो जाए जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, ये हो जाएगा सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर कोई और ऑप्शन दिया होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नहीं, ये वाला नहीं। लो लेवल मेंटेन हाइपर ऑस्मोलैरिटी टू आर्ट द मेड्यूलरी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो 37 का सी हो जाएगा। द हेनले लूप वेयर अपसेंट, अगर हेनले लूप अगर अपसेंट रहेगा मेमेलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, तो यूरिन जो होता है डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 38 का डी हो जाएगा। अब यह देख लेते हैं 39, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, तो ये लेंथ ऑफ हेनले लूप इस पे डिपेंड करता है कि जितना लेंथ रहेगा उतना कंसंट्रेटेड यूरिन होगा हमारा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, डायूरेसिस को अगर प्रिवेंट करना है तो क्या करना होगा, तो ऑप्शन दिया है 4 को। बोल रहा है कि रेनिन फ्रॉम द जेजी भाया स्विचिंग ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, नहीं, स्विचिंग ऑफ करके नहीं हो सकता है, ठीक है। ANF फ्रॉम द आर्टरिया ऑफ द हार्ट, तो ANF डायूरेसिस को नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये तो खुद वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला, तो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल मेड्यूला से निकलता ही नहीं, तो ऑप्शन यही गलत दिया है। वेसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40 का डी, ठीक है। अब आता है 41 का, अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन करेक्ट सीक्वेंस, तो हम लोग देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल से पहले क्या हो जाएगा, फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, तो ये हो जाएगा, पहले तो फॉल करेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, तब ये एक्टिवेट करेगा जेजी सेल को, और जेजी सेल जो होता है फटाक से क्या करेगा हमारा
तो एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इंटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में फिर सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड एक्टिवेट रिलीज एल्डोस्टेरोन, और उसके बाद कुछ और है, फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर डिसिटल कंपनी हो जाएगा। तो कोई कैसे कैसे हुआ, सी हुआ, फिर ए, फिर ई, बी, फिर डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ, अरे स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर नहीं। एडीएच, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एडीएच फैसिलेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ये सही है। एएनएफ काउज वेसोडाइलेशन, ये भी सही, वेसोडाइलेशन ही करवाता है, ठीक है। एडीएच काउज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है एडीएच, हाँ सही है ये वाला। एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज, ये वाला गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। तो बी सी डी ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, फिर से वही है, डायूरेसिस कौन प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एडीएच अगर अंडर सिक्रेशन में करेंगे तो फिर कहाँ से वो डायूरेसिस को रोक पाएगा, तो ये ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। और ये आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता ही नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। ये तो वेसोडाइलेशन करेगा, डायूरेसिस रोकेगा ही नहीं। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन, अगर जेजी सेल से डिक्रीज करवा देंगे इसके रेनिन के सिक्रेशन को तो डायूरेसिस होते जाएगा, रुकेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही डिक्रीज है तो कौन सा रिलीज नहीं होगा, तो एएनएफ, क्योंकि एएनएफ क्या कब रिलीज होता है, जब बीपी बढ़ जाता है तब ये आता है, वेसोडाइलेशन करके बीपी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो 44 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिसिटल, विच ऑफ द काउज इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी, तो ये कौन सा करवाता है, कौन करवाएगा, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, एल्डोस्टेरोन लेवल, ये सही लग रहा है। इंक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाला नहीं होगा। डिक्रीज इन डिक्रीज नहीं, इंक्रीज लेवल, डिक्रीज इन एंटी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। अब फॉल, देखो ये सब का ना कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट नहीं आता होगा ना तो फिर रिवीजन करने में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब फॉल इन जीएफआर, अगर जीएफआर फॉल हो गया है तो क्या रिलीज करेगा, जैक्टा ग्लोमेरुलस सेल रिलीज करेगा किसको, रेनिन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन, कौन सा करेक्ट है, तो व्हेन समवन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एडीए रिलीज, देखो जब कोई एडीएच कब रिलीज होता है, जब ज़्यादा पानी बहने लग जाए तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, ताकि शरीर में पानी रहे। तो अब जब शरीर में भर भर के पानी है तो ये क्यों ही रिलीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड द जेजी सेल से होता है, ठीक है ना, सॉरी, एंजियोटेंसिनोजेन इज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, एंजियोटेंसिन ये तो लीवर सेल से होता है, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा। इफ एक्सेस ऑफ वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर बाय द किडनी, एक्सेस वाटर अगर लॉस हो रहा है और किडनी से लॉस हुए जा रहा है, ठीक है ना, पूरा सेल का पानी निकल गया तो सेल कैसा हो जाएगा, तो सेरेब्रल एंड द डाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये 49 का डी हो जाएगा। अब आता है मिक्चुरेशन से क्वेश्चन, बोल रहा है कि मैच द आइटम कॉलम 1 विथ दोज इन द कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चलो एक बार इधर देख लेते हैं, यहाँ लुक अप एंड इधर है ना, तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यूरेटर यूरिनरी मालफिजियन कार्पोरेशन, तो मालफिजियन कार्पोसल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 50 का, अरे 50 का बोल रहे हैं ये, सॉरी ए का हो जाएगा 4 हमारा, ए का 4, ठीक है। तो ए का हो जाएगा कौन सा 4, बी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो ये किस पे डिपेंडेंट रहता है, लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का
ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर के थ्रू होता है, तो सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और डी का हो जाएगा, कौन सा बच गया, स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लाडर, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। 51 यहाँ पे देख लेते हैं। 51 बोल रहा है कि ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक होता है, ऐसा क्यों होता है एसिडिक, ठीक है। तो 51 का जो देखो, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज, अरे देखो पोटेशियम सोडियम से इसको क्या ही मतलब है एसिडिक का, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ बात होगा, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, कौन सा है जो नहीं होने देता है, तो वो है रेनिन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वाल आर टोटली रिमूव्ड, अगर इसको टोटली रिमूव कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो देखो जब भी रिसेप्टर हटा दिया जाएगा ना तो प्रोसेस ये वाला यहाँ पे होते रहता है, मिक्सचुरेशन कंटिन्यू रहेगा, बहते रहेगा। अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव, अगर ज़्यादा सिर्फ पानी पे जी रहा है तो उसमें यूरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस यूरिया इन यूरिन। अ पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हो जाएगा, फैट होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड, कीटोन बॉडीज होगा, ठीक है, कीटोन बॉडीज बढ़ जाता है शरीर में। अब यहाँ पे आता है डिसऑर्डर में, बोल रहा है कि यूज एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, तो यहाँ से दो चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ होता है, कैल्शियम, अगर हीमोडायलिसिस कोई पेशेंट करवाया जा रहा है ना तो दो चीज़ होगा, पहला होगा कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है जो वो खराब हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नहीं हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो नाइट्रोजिनस वेस्ट तो निकालते जा रहे हैं, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, ठीक है, ये भी नहीं अफेक्ट होगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रिक, ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो सी और डी करेक्ट है। 57 का देख लेते हैं, इसमें मैच करना है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि क्या चीज़, इधर भी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन यहाँ पे है, तो ग्लाइकोसूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो एक आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि गट, तो गट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन, कहाँ गए, ई ज्वाइंट एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड की वजह से, तो बी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। रीनल कैलिकुली हो जाएगा, ठीक है, तो ये मास ऑफ क्रिस्टल साल्ट विद इन किडनी, ठीक है। उसके बाद कौन सा बच गया, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, यानी कि आइटिस इन्फ्लामेशन होता है, तो ये हो जाएगा थर्ड हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड ए यूरिया, जब यूरिन ही नहीं बनेगा तो उसको ए यूरिया कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी हेमेच यूरिया, 59 का ये हेमेच यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा किडनी वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम लोग आगे जो है जितना भी प्लांट वाला 3 चैप्टर है, ठीक है ना, ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, पीजीआर, वो सारा चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।